हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज हमारे इस क्लास सेशन में। तो हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। कला और संस्कृति के अंदर भी आपको हम ले चलते हैं राजस्थान की बोलियाँ भाषा की तरफ। किसकी तरफ? खास तौर पर हम राजस्थान की, जो राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियाँ कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखो, हम आज जो ये है ना, जो बोलियाँ, ये राजस्थान की भर्तियाँ हैं। जैसे रीट, अब वर्तमान में रीट को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ ट्यूशन लाए, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ट्यूशन है। थोड़े ही समय में बहुत कुछ सीख जाएंगे। देखो, तो राजस्थान की भाषा है ना, तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग। अब जो राजस्थानी नाम बना है ना, वो किसने सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया है? किसने कहा था कि ये इसको हम राजस्थानी कह सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया कवि कुशललाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और कर्नल जेम्स टोड। तो इसमें हम सही ऑप्शन ये करेंगे, इसमें कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने 1907-8 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इनका जिक्र किया है कि राजस्थानी भाषा, हम राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें थोड़ी सी वह कि आपके लिए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णन सर्वप्रथम 1907-8 कहा था ना, कि सर्वप्रथम 1907-8 ईस्वी में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषयकोश अर्थात लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 11 खंड है और इसके 20 भाग इस पुस्तक याद रखना, जिसमें इन्होंने इनका जिक्र किया है कि राजस्थानी भाषा, राजस्थान के लिए जो राजस्थान में बोली जाती है जो भाषा, उसके लिए हम उसको राजस्थानी कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने, किस भाषा से राजस्थान शब्द का उद्भव हुआ? अब देखो, राजस्थान शब्द है ना, कौन सी भाषा से इसका जो है उद्भव हुआ? हम ये कह तो सकते हैं कि राजस्थानी इसको कहते हैं, लेकिन ये राजस्थान शब्द हैं जो कौन सी भाषा से? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने आया है मराठी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा शोर सैनी अपभ्रंश और बंगाली। ध्यान रखिए, शोर सैनी अपभ्रंश इसका राइट आंसर होगा। किस तरह होगा? देखिए, लिखा हुआ है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर सैनी प्राकृत के गुजरी अभ्रंश से हुई है। कौन सी? गुजरी अभ्रंश से। इसके समर्थक जो मतलब कहते हैं कि हाँ, इसमें ये कोई बात कहता है ना, तो उसके पीछे समर्थक करते हैं कि हाँ, ये बात सत्य है, ये बात असत्य है। तो इसके समर्थन में जो है नाम आ सकता है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोतीलाल मनोरिया, मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक्य, लाल वर्मा, माणिक्यलाल मुंशी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इसकी उत्पत्ति नागर अभ्रंश किससे कहा गया है? इसकी उत्पत्ति नागर अभ्रंश से मानी है। ठीक है, इस प्रमाणित तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि राजस्थानी भाषा 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी। 12वीं शताब्दी जब आई थी ना, उसके पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। की डाटी क्या शब्द आया है? डाटी मारवाड़ी, हमारे मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र के आसपास में बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, डाटी मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा है लेकिन दिखने में बहुत बड़ा प्रश्न मान्य रखता है। ये वन रक्षक 2022 की भर्ती हुई थी ना, उसमें ये प्रश्न आ चुका है कि ढाटी जो है मारवाड़ी उपबोली है। एक तो याद रहे, बात रखनी है कि ढाटी जो है मारवाड़ी उपबोली। ठीक है, ये राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। तो मारवाड़ क्षेत्र जैसे इसमें जैसे जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर साइड को है ना, वो है ना, ये ना जयपुर क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि बाड़मेर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? बाड़मेर आया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जो है डाटी जो है मारवाड़ी की उपबोली जो राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र संबंध रखती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का है ना, हमने अभी चर्चा किया है कि मारवाड़ी भाषा जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती। ध्यान रखना, पश्चिमी क्षेत्र के, जैसे हमने पढ़ा था कि मारवाड़ क्षेत्र नाम आ गए, तो मारवाड़, जोधपुर, बाड़मेर से जो संबंधित क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो इस मारवाड़ी का उद्भव और विशुद्ध रूप दृष्टिगत होता है। ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सेकंड ग्रेड में आ चुका है। सेकंड ग्रेड उर्दू का एग्जाम हुआ था, उसमें 2011 की बात, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि उदयपुर व सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं, उदयपुर तो
नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मारवाड़ जोधपुर संबंध रखता है। उसके बाद बीकानेर उसके सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है, एक बार इसको रहने देते हैं। आ गया जोधपुर, जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो हमें इसका सीधा सीधा कर देगा कि जोधपुर और उसके सीमावर्ती जो नजदीकी क्षेत्र है वहाँ पर इसकी जो मारवाड़ी का विशुद्ध रूप दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, सिर्फ ये आसपास क्षेत्र नहीं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। डिंगल क्या है? डिंगल जैसे सूर्य होरीमल मिश्रण वगैरह ने जो ग्रंथ लिखे थे ना, कौन सी भाषा में, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। तो इसमें क्या कहेंगे, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? डिंगल लोग क्या करते थे, पहले कवि लोग ग्रंथ लिखते थे, काव्य की रचनाएं करते थे। तो ये बोली तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये इसमें ग्रंथ लिखा जाता है। बोली में तो कोई ग्रंथ और ये लिपि नहीं है, गद्य गीत भी नहीं है। ये काव्य की क्या है? काव्य की लिखने की शैली, काव्य लिखने की शैली, काव्य लिखने की क्या है? शैली। तो इसमें हमारा ये पहला उत्तर, पहला क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो पटवार 2011 में प्रश्न आया हुआ है। पटवार किसमें? 2011 की दक्षिण पूर्वी नाम लिया, माइंड में आज जाना चाहिए। राजस्थान का मैप, उसमें दक्षिण का भी कौन सा? पूर्वी विभाग। जैसे देखिए ये राजस्थान मैप मान लीजिए, ठीक है। इसमें कौन से का भाग कह रहे हैं? ये दक्षिणी, और ये कौन सा? पूर्वी। ये इस तरह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिणी पूर्वी मतलब दक्षिण और पूर्व में कौन सी बोली? तो हम सीधा मालवी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ के आसपास बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ तो यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ पश्चिम में भी हो नहीं सकता। चित्तौड़ तो यहाँ है ना, या इस साइड। तो यहाँ पर इस साइड ये मालवी बोली जाती है, चित्तौड़गढ़ झालावाड़ के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ साइड में कौन सी बोली? और एग्जाम की दृष्टि से मालवी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत मायने रखती हैं। तो हम यहाँ पर आ जाएगी मालवी, सॉरी, इसमें मालवी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, नीचे वाक्य दी हुई है। वाक्य यह है कि मालवी बोली जो है कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस भाषा की उपबोलियां कौन सी है? एग्जाम की दृष्टि से उपबोलियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं बच्चों। देखिए रतलामी, सोंदवाड़ी और निमाड़ी बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। पूछ सकता है कि निमाड़ी किसकी उपबोली है, तो इसमें आप कह सकते हो कि निमाड़ी मालवी की उपबोली है। सोंदवाड़ी और रतलामी ठीक याद कर लेना, ठीक है। मालवी एक कर्णप्रिय है, मतलब कानों के सुनने के लिए जो सही लगे उसको कर्णप्रिय कहते हैं। मालवी एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा है, जिस पर कहीं मराठी का प्रभाव झलकता है। इस बोली की कुछ विशेषताएं मारवाड़ी व ढूंढाड़ी बोली में पाई जाती है, मतलब थोड़ा मिश्रण उसमें देखने को मिलता है। बढ़ते आगे, रागड़ी और निमाड़ी। देखो पीछे आ गया निमाड़ी, आया था ना, ये देखो मैंने कहा था निमाड़ी, तो आ गया क्वेश्चन आगे। देखिए रागड़ी और निमाड़ी। अब निमाड़ी याद कर लिया है, निमाड़ी के साथ रागड़ी भी हो जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण। रागड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोली है? उपबोली बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ये रीड में आ चुका है लेवल 2 में, 2022 के एग्जाम जो हुए थे ना रीड के, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस एग्जाम की दृष्टि से भी। इसमें ये है ना जनरल इलेक्ट्रिक डिप्लोमा भी इसमें भी आ चुका है। PSI जो ग्राम सेवक की भर्ती हुई थी ना 2016 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए दोबारा क्वेश्चन की ओर एक नजर डालते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण बनता है। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? देखेंगे पीछे भी हमने पढ़ लिया कि निमाड़ी जो है मालवी की उपबोली है, तो सीधा ऑप्शन देखेंगे मालवी। इसमें क्या सही कर देंगे? मालवी जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक, बढ़ते आगे। इसमें हड़ौती कोटा बूंदी संबंधित जो बोली होगी वो हड़ौती में आएगी। बांगड़ी में कौन सी आएगी बच्चों? बांगड़ी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो बोली जाती है
वो किससे संबंधित होगी, वो बांगड़ी से संबंधित होगी, या इसको वागड़ क्षेत्र जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर होता है, जिसके कारण इसको वागड़ी कहा जाता है। हड़ौती कोटा बूंदी बारह हरा जलवार, कोटा बूंदी बारह और झालावाड़ जो क्षेत्र में बोली बोली जाती है वो हड़ौती क्षेत्र में आती है। ठीक है, उसके बाद शेखावटी बीकानेर संबंधित जो भी है वो इसमें सम्मिलित हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? आगे आना प्रश्न कहा था कि इस तरह ये वनपाल 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न सीधा सीधा छपा था कि वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ी नाम क्यों पड़ा तो कोई पूछ ले तो कहना कि वागड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण, वागड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, वागड़ी कहा जाता है। वागड़ी को एक ही बात है, याद रखना। ठीक है, वागड़ क्षेत्र कौन सा है पूछ लें तो वागड़ क्षेत्र याद रखना, वागड़ क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण का भाग। कौन सा भाग, ये ना, ये इस क्षेत्र का जो भाग है ये वागड़ प्रदेश कहलाता है। वागड़ प्रदेश यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सीधे सीधे यही उत्तर आप कर देना, सही हो जाएगा। उसके बाद वागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जिलों का प्राचीन नाम वागड़ था। क्या था प्राचीन नाम, क्या था जिलों का? वागड़। अतः वहाँ बोली जाने वाली बोली वागड़ी अथवा बागड़ी एक ही बात है जो भी आए। ये बोली राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में मेवाड़ के दक्षिणी भाग, मेवाड़ का दक्षिण भाग, मेवाड़ उदयपुर जो साइड है ना, उसको उदयपुर का क्षेत्र जो है ना ज्यादातर मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिण अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश का दक्षिणी भाग, नीचे का भाग तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोले जाने वाले ये भीलों में अधिक प्रचलित हैं। देखो ज्यादातर जो है डूंगरपुर और डूंगरपुर साइड में आदिवासी लोग निवास करते हैं। जो है ना गोविंद गुरु ने आंदोलन वगैरह चलाए थे ना, भील आंदोलन जो उन्होंने भगत आंदोलन चलाए थे ना, वो भी भीलों से संबंधित थे, वो डूंगरपुर क्षेत्र में। तो यहाँ पर पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोले जाने ये भीलों में अधिक प्रचलित है। अतः डॉक्टर ग्रियर्सन है, डॉक्टर ग्रियर्सन कौन थे? राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो थे। इन्होंने भीली बोली कहा है, इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा है? वागड़ी बोली को क्या कहा है? भीली बोली भी कहा है। इस बोली पर गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव दृष्टिगत होता है। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब देखिए, मुड़िया कहो या मुंडिया कहो, ठीक है, लिपि के अक्षरों के आविष्कर्ता किसे माना जाता है? मुंडिया लिपि के जो आविष्कार हैं वो किससे कहा जाता है? और ये नाम मुंडिया क्यों पड़ा है ये भी आप ध्यान रखना। इसमें हम सही उत्तर करेंगे आंसर इस क्वेश्चन का, वो टोडरमल करेंगे। क्यों करेंगे टोडरमल? ये टोडरमल कहाँ रहते थे सर्वप्रथम पता है? जो अकबर थे ना, उसके जो है ना अकबर के सचिव थे, जो अर्थ सचिव। तो हम वह क्या पढ़ेंगे कि महाजनी लिपि अथवा वाणिज्य वाटी लिपि में बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं, जिन्हें मुड़िया अक्षर कहलाते और उनको मुड़िया अक्षर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मुड़िया अक्षरों के आविष्कर्ता मुगल सम्राट अकबर के अर्थ सचिव। अर्थ का अर्थ होता है धन, जो है ना धन सचिव थे ना, जो है ना आर्थिक दृष्टि से जो उनका धन का ध्यान रखते थे, वो सचिव राजा टोडरमल थे। कौन थे? राजा टोडरमल। जो है इसका उत्तर हमने सही किया था, जो राजा टोडरमल थे। ठीक है, जिन्हें ना इनका ना मुड़िया लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही शानदार ट्यूशन के साथ। धन्यवाद।